दिल्ली से बसीरहाट की सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां इस वक्त चर्चाओं में है अपनी शादी और प्रेगनेंसी की खबरों को लेकर। 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत के बाद नुसरत ने टर्की जाकर निखिल जैन, जो कि एक बिजनेसमैन है, उनसे शादी की थी। शादी और लाल सिंदूर में उनकी संसद के पटल में मौजूदगी शायद हर किसी को याद होगी। हालांकि अब नुसरत निखिल जैन से शादी को शादी ही नहीं मानती। भले ही लोकसभा के ऑफिशियल पेज में पति के सेक्शन में निखिल जैन का नाम ही क्यों ना हो, भले ही इसी पेज में उनका मैरिटल स्टेटस मैरिड यानी कि शादीशुदा ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात इतनी आगे क्यों बढ़ गई? क्यों मामला इतना आगे बढ़ गया कि नुसरत जहां को स्टेटमेंट जारी कर निखिल और उसके परिवार वालों पर अपनी ज्वेलरी हड़पने और सारा पैसा निकालने का आरोप तक लगाना पड़ा? आखिर यश दास गुप्ता से नुसरत की नजदीकियों के बारे में चर्चा क्यों की जा रही है? लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नुसरत और निखिल की लव स्टोरी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं थी। नुसरत जहां और निखिल जैन की मुलाकात 2017-18 के दरमियान हुई। निखिल कोलकाता में साड़ी स्टोर खोलना चाहते थे और ओपनिंग के लिए बंगाली सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश में थे। यह तलाश खत्म हुई नुसरत पर जाकर। नुसरत बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस थी और मॉडलिंग किया करती थी। निखिल नामी बिजनेसमैन है। टर्की जहां दोनों की शादी हुई, वहां उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। 2018 तक आते आते नुसरत और निखिल की मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों को आपस में प्यार हो गया। करीब 1 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और 2019 में शादी कर ली। ये दिलचस्प है कि शादी के बाद धर्म के अलग अलग होने के कारण नुसरत पर मांग में सिंदूर भरने और पूजा करने को लेकर भी सवाल उठाए गए। उनके खिलाफ कई तरह के फतवे जारी किए गए। तब नुसरत अपने प्यार और रिश्ते के लिए पूरी धमक के साथ खड़ी रही। लेकिन 2 साल बाद उसी नुसरत ने अब पति पर आरोप लगाए हैं कि निखिल ने उनके सारे गहने बेच दिए। नुसरत जहां पहली बार चर्चा में आई थी जब उन्होंने साल 2010 में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में करियर की शुरुआत की। बंगाली फिल्मों में नुसरत को काम मिलना शुरू हुआ। अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से उन्होंने अपना बहुत नाम कमाया। उधर नुसरत पर्दे पर अपना रंग जमा रही थी और बंगाल की राजनीति भी समय के साथ करवट ले रही थी। निखिल ने नुसरत को प्रपोज भी पूरे फिल्मी स्टाइल से किया था। 2018 में नुसरत और निखिल का प्यार पूरे शबाब पर था। नुसरत ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि निखिल ने उन्हें फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया था। उस दिन निखिल का बर्थडे था। नुसरत ने दोस्तों को एक पार्टी दी थी। पार्टी से लौटने के दौरान निखिल उन्हें घर छोड़ने जा रहे थे। नुसरत गाड़ी में बैठ चुकी थी, लेकिन निखिल ने गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया। नुसरत जैसे ही नीचे उतरी, निखिल ने उन्हें घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया। निखिल को घुटने पर बैठा देख हाथों में रिंग और चेहरे पर नुसरत ने तत्काल हाँ कह दी। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। साल 2019 नुसरत के लिए कई सफलताओं का साल था। बसीरहाट से ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा करते हुए टिकट दिया और टीएमसी को निराश न करते हुए नुसरत ने रिकॉर्ड मतों से सीट अपने नाम कर ली। मई 2019 में लोकसभा पहुंची। संसद की सीढ़ियों पर युवाओं ने कदम तो रखा ही, अपने मॉडर्न कपड़ों के कारण भी मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां खूब चर्चा में रहे। 1 महीने बाद उन्होंने टर्की जाकर अपने प्यार निखिल जैन से शादी कर ली। नुसरत तब 29 साल की थी। निखिल टर्की के ही बॉर्डर में ही बिजनेस करते हैं। शादी के बाद कोलकाता में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। नुसरत जहां ने शादी के बाद संसद में शपथ ली थी। दोनों की शादी टर्की विवाह विनियमन के मुताबिक हुई थी। नुसरत अब इसी आधार पर कह रही हैं कि उनकी शादी भारत में वैध नहीं है। लेकिन अचानक दोनों के बीच आखिर क्या हुआ, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन साल 2021 की शुरुआत से ही नुसरत और निखिल के रिश्तों में दरार की आशंका जाहिर की जाने लगी। चर्चा ये भी हुई कि नुसरत इन दिनों अभिनेता से बीजेपी के नेता बने यश दास गुप्ता के करीब आ रही हैं। 2020 में यश और नुसरत की फिल्म SOS कोलकाता रिलीज हुई थी। यश दास गुप्ता 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार रह चुके हैं। इस पर मशहूर राइटर तस्लीमा नसरीन ने भी एक लंबा फेसबुक पोस्ट लिखा था और कहा था कि अगर ये सब कुछ सच है तो नुसरत को निखिल को तलाक दे देना चाहिए। निखिल और नुसरत के खट्टे संबंधों पर भी निखिल ने भी मोहर लगाई थी जब उन्होंने कहा कि अब वो नुसरत के साथ नहीं रह रहे। तमाम चर्चाओं और कयासों के बीच बीते 1 हफ्ते ऐसी खबर फैली जिसने अफवाह की आग में घी डालने का काम किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नुसरत जहां 6 महीने से प्रेग्नेंट है। हालांकि इस पर नुसरत या उनसे जुड़े किसी भी शख्स ने कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबर आई कि उनके पति निखिल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें नुसरत की प्रेगनेंसी के बारे में कोई खबर नहीं है। वो 6 महीने से उनके साथ नहीं है। 6 महीने यानी इसी साल जनवरी का वही वक्त जब चर्चा उठी थी कि नुसरत और निखिल अब साथ नहीं है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि नुसरत जहां और यश दास गुप्ता एक साथ राजस्थान के ट्रिप पर भी गए थे। दोनों की कई तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि न तो नुसरत और न ही यश ने इस रिश्ते पर कभी मोहर लगाई। नुसरत से जब कोलकाता टाइम्स ने इस बारे में सवाल किया था
तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करती। पर्सनल बातें और फैमिली की बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं की जाती। लोगों ने मुझे हमेशा ट्रायल पर रखा है, लेकिन इस बार मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। लोगों को अगर मुझे जज करना है तो वो मुझे मेरे काम के लिए करें। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। नुसरत के रिश्तों का राज क्या है, ये कोई नहीं जानता।